हेलो, जय मसीह। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज में हम लोग देखेंगे कि जल प्रलय के बाद क्या हुआ है। हम लोग देखेंगे जैसा हम लोग सब मिला है कि सार्वभौमिक जल प्रलय ये जगत में आया। तो उसका बाद में हम लोग कैसा कैसा ये संसार फिर शुरू किया, हम लोग उसका बारे में आज में देखेंगे। हम लोग आज में देखेंगे कि उत्पत्ति का 8 और 9 इसमें देखने से हम लोग पता चलेगा कि हम लोग आज में कैसा कैसा ये जल प्रलय के बाद ये संसार फिर शुरू किया। तो हम लोग जैसा हम लोग देख के जाने से हम लोग परमेश्वर ने नोआ और जितना भी उनका परिवार, जितना भी जानवर, सब जो जहाज में था वो लोग को याद आया और वो लोग को लेके जाके अरारात का जो पहाड़ है उसमें, अरारात का पहाड़ का ऊपर में लोग को रख दिया और उसी ऐसा करके वो लोग को उधर ही रखा। और ऐसा नोआ ने वहाँ पे जब वो लोग उधर अरारात का ऊपर में था तो उस टाइम में नोआ ने एक खिड़की जो उसने जहाज बनाने का टाइम में एक छोटा खिड़की को बनाया था, उसी को खोल के वो जो काला कौवा को बाहर भेजा कि अभी पानी कितना तक है, पानी कितना ऊंचा है, इसको देखने के लिए। पहाड़ का नीचे किया ना, अभी भी पहाड़ का ऊपर है, उसको देखने के लिए नोआ ने काला कौवा को भेजा था। फिर भी काला कौवा ने घूम घूम के फिर वापस आ गया। क्यों बोलने से तो ये पूरा जगत में, पूरा संसार में खाली जल से ही भरती है, इसलिए वो बैठने का जगह नहीं मिला, इसलिए वापस आ गया। और इसी तरह नोआ ने और इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते फिर वो 7 दिन का बाद वो फिर एक सादा कबूतर को वो फिर बाहर खिड़की से वो बाहर जाने दिया और उसको जाके पानी कम हुआ कि नहीं उसको देखने के लिए फिर सादा कबूतर को भेजा था। फिर भी उसने भी घूम घूम के फिर शाम को वापस वापस आ गया। और इसी तरह नोआ ने उसका हाथ बाहर दिया और वो कबूतर भी फिर अंदर चला आया। ऐसा ही करते गया और क्या किया, और 7 दिन का बाद और नोआ और फिर एक बार क्या किया, वो सदा कबूतर को और फिर वापस एक बार बाहर भेजा था। तो उस दिन में वो कबूतर जो है वो घूम घूम के फिर उसका मुंह में एक ठो पटा लाया, घास का पटा लाया। तो उसमें उसी से नोआ को पता चल गया कि पानी कम हो गया, पहाड़ से नीचे जा रहा है। नोआ को पता चल गया। क्यों बोलने से तो वो कबूतर जो उसने भेजा था वो पटा को लाया है, इसलिए उसको पता चल गया। और इसी तरह वहाँ से परमेश्वर ने नोआ, उनका बीवी, उनका 3 बेटा लोग और उनका 3 बहू लोग, वो लोग को बाहर निकालने के लिए वो लोग को आज्ञा दिया। और वो लोग का साथ में जितना भी जानवर जोरी जोरी में लेके वो लोग का जहाज में था, जानवर चिड़िया जितना भी है वो सब भी जोरी जोरी में ही वो लोग वो जहाज से बाहर निकल गया। और इसी तरह जब वहाँ से जहाज से वो लोग बाहर निकला तो नोआ ने सबसे सबसे अच्छा वाला और सबसे शुद्ध वाला चिड़िया और जानवर जो है उसको लेके परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए उसने एक ठो उसने बलिदान चढ़ाने के लिए, उसको बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए उसने एक विधि बना लिया। और इसी तरह वहाँ से सबसे अच्छा वाला, सबसे शुद्ध वाला जो जानवर और चिड़िया को वहाँ पे बलि चढ़ाई किया। तब परमेश्वर ने उसको
खुशबू, उसका खुशबू पसंद आया और परमेश्वर ने उसका जो नोआ ने जो बलि चढ़ाई किया है उसको स्वीकार कर लिया। और इसी तरह परमेश्वर ने नोआ को बोला कि आज से हम कभी भी ऐसा ये जगत में या ये संसार में हम कभी भी ऐसा ही और जल प्रलय, सार्वभौमिक जल प्रलय और भी कभी भी नहीं लाएगा, ये बोल के परमेश्वर ने नोआ को ऐसा बात बोला। और उसने एक प्रतिज्ञा दिया है, नोआ को एक प्रतिज्ञा दिया कि हम आज से ऐसा और जल प्रलय कभी भी नहीं लाएगा बोल के हम एक ठू चिन्ह दिखाएगा बोल के उसने बोला। और उसने इंद्रधनुष को बदल में लाया। तो इंद्रधनुष जब भी बदल में आएगा तो हम और आपका बीच में जो जो प्रतिज्ञा दिया है, जो प्रतिज्ञा लिया है, उसी को याद करेगा। और जितना भी इस जगत में संसार में आदमी, इंसान, जानवर जितना भी है, हम उस टाइम में सबको याद करेगा बोल के परमेश्वर ने ये सब कुछ नोआ का सामने, नोआ को ऐसा प्रतिज्ञा दिया। इसी तरह आज हम लोग का ये कहानी यहाँ से शेष करता हूँ। सबको जय मसीह।